गाइज जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे गाइज। आज हम अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 243O तत्विक के साथ यहाँ से ग्राम पंचायत से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आने वाले एग्जाम में। इसलिए गाइज इसका पीडीएफ जो है इसका प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना रहेगा। वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके इसका फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी परीक्षा देंगे यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है ग्राम पंचायत। देखिए इस पीडीएफ की खासियत क्या है, मैंने क्वेश्चन को सबसे पहले शामिल किया है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट तथ्य को, उसके बाद गाइज जो है मैंने आंसर को भी पीछे लगाया है, जिससे आपको जो है पीडीएफ बनाने की ज़रूरत, नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके इसका फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कोई सुविधा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा गाइज। सबसे पहले हम थियरी देखेंगे, उसके बाद जो है टोटल मैंने 60 क्वेश्चन को शामिल किया है जो इम्पोर्टेंट आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे गाइज, और जो पूछे गए हैं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। चलिए आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243A असेंबली, ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243B पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243D पंचायतों में आरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243E पंचायत के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 243E में ग्राम सभा का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 243B में पंचायतों के गठन का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 243C में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 243D में पंचायतों में आरक्षण का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 243E में पंचायतों के कार्यकाल का उल्लेख किया जाता है, और का कार्यकाल जो है, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, आपको याद रखें। कोई भी परीक्षा वहाँ से पूछा जाता है। अनुच्छेद 243F में जो है अयोग्य सदस्यों को हटाना सख्त उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 243G में पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 243H में पंचायतों की टैक्स का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 243I में राज्य के वित्त आयोग का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 243J में पंचायतों के लेखा परीक्षक का उल्लेख किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 243K में पंचायतों के लिए उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 243L में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 243M में कुछ क्षेत्रों में न लागू होने का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 243N में विधियों और पंचायतों के निरंतर बने रहने का उल्लेख किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट तथ्य आपको याद रखना है गाइज, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 243O में चुनावी मामलों में हस्तक्षेप पर रोक का उल्लेख किया जाता है। ये पंचायत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइज। चलिए गाइज, मैंने टोटल 60 क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो कि आने वाले एग्जाम में एक नहीं कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखें, स्किप न करें। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो सही जवाब है गाइज, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है गाइज, कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में पंचायती राज व्यवस्था का राष्ट्रीय दिवस है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 में राष्ट्र 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की 31वीं वर्षगांठ मनाई और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। पंचायती राज संस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस विभाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन ए भाग 9। भारतीय संविधान किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में जो है पंचायती राज का उल्लेख किया जाता है। देखिए मैंने पीछे आंसर शामिल किया है, जिससे आपको जो है PDF नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी गाइस। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा। ज्वाइन करके फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं, कोई सुविधा कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है भाग 9 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, ये PDF 2 बार हो गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी, भाग 4 में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, भाग 4। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन में शक्तियाँ देने की बात की गई है। वहीं पंचायती राज व्यवस्था जुड़े प्रावधान संविधान के भाग X में है। इसे भाग अनुच्छेद 243 से लेकर 243 O तक शामिल किया गया है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है? तो सही जवाब है गाइस पंचायती राज जो है राज सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी, पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है राज सूची। परीक्षाओं में यह बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है राज सूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन सी, भारत की पंचायती राज जो है 3 स्तर की है। तीनों स्तर कितने स्तर की है? 3 स्तर की है। चलिए देख लेते हैं 3 स्तर कौन कौन से हैं। 3, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद है। ये आने वाले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? 3। तीनों के नाम याद करें, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी, राजस्थान। पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान किस जिले से शुरू किया गया है? कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो सही जवाब क्या है गाइज? सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। पंचायती राज संस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर जिले से किया था। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिलों से किया गया था। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जो है भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार के कट्टर विरोधी थे? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन है, भीमराव अंबेडकर जो है
पंचायती राज व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था को रखी गई है। याद रखें, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। यह शक्ति विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगी जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज के तहत शीर्ष निकाय है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन है, जिला परिषद पंचायती राज के तहत शीर्ष निकाय है। आपको याद रखें, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर नए चुनाव कितने समय के भीतर करा लेने चाहिए? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी, 6 महीने के भीतर चुनाव करा लेना चाहिए अगर ऐसा होता है। कितने? 6 महीने गाइज। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा। ज्वाइन करके गाइज फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। कोई सुविधा, कोई शुल्क चार्ज नहीं लिया जाएगा। गाइज वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो आपके सर चंदन सर की मेहनत पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? ये आपको बताना है। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन डी, इन तीनों राज्यों में जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। नागालैंड में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, मिजोरम भी नहीं है। आपको याद रखना है, ये तीनों राज्य आपको रट लेना है क्योंकि परीक्षा में यहाँ से कई बार पूछा गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है? तो सही जवाब गाइज किस केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन है, दिल्ली में जो है पंचायती राज, दिल्ली में केंद्र शासित पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। आपको याद रखना, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर और नागालैंड में पंचायतों के बजाय कौन सा निकाय कार्य करती है? जो कि मणिपुर और नागालैंड में पंचायती राज नहीं है, वहाँ इसके स्थान पर कौन सी पंचायती राज कार्य करती है? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन ए, स्वायत्त जिला परिषद इसके अंतर्गत कार्य करती है। वहाँ पे ये दोनों नहीं है, तो स्वायत्त जिला परिषद कार्य करती है। आपको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता ने जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति ने सिफारिश की थी? तो आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज को देखने के लिए बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। समिति ने देखा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को विफलता का प्रमुख कारण लोगों की भागीदारी की कमी थी। समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद का गठन किया गया। आपको इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखेंगे गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति को जो है भारत पंचायती राज व्यवस्था का जो है वास्तुकार कहा जाता है। कोई भी परीक्षा देने जाएं गाइज, पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए यह वीडियो पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें और इसका PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस समिति की कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत के लिए मंच तैयार किए हैं? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति ने यह मंच तैयार किया। आपको याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति। आज का अगला क्वेश्चन है, किस समिति की कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत के लिए मंच तैयार किया है? तो आपको याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति है। आज का अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन सी, यह खंड स्तर पर किया जाता है। किस स्तर पर किया जाता है? खंड स्तर पर किया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन बी, यह जो है 1957 किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं गाइज। टोटल कितनी समितियाँ थी? ये टोटल 6 समिति आपको रट कर रखना है, परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। हनुमंत राव समिति का गठन कब किया गया? 1983 में। GVK राव समिति का गठन कब किया गया? 1985 में। LM सिंघवी समिति का गठन कब किया गया? 1986 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1957 में। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1977 में। थुंगत समिति का गठन कब किया गया? 1989 में। इसको आपको रट डालना है, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर की निर्वाचित संस्था एवं लोकतंत्र की मूल इकाई क्या है? तो सही जवाब है गाइज, मूल इकाई जो है ग्राम पंचायत है। क्या है? ग्राम पंचायत है, आपको याद रखना है, मूल इकाई ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? तो सही जवाब है गाइज, पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आपको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची पंचायती राज प्रणाली के कामकाज से संबंधित है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन है, 9वीं अनुसूची जो है, ऑप्शन है 9वीं अनुसूची पंचायती राज की कार्यप्रणाली से संबंधित है। 11वीं अनुसूची है। निम्नलिखित कौन सी अनुसूची पंचायती राज प्रणाली के कामकाज से संबंधित है? तो सही जवाब है गाइज 11वीं अनुसूची, इसके लिए चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा? पंचायत कराने का निर्णय किसके द्वारा? सभी राज्य सरकारों पर निर्भर करता है, राज्य सरकार द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार पूछा है। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी, यह राजस्थान के नागौर में। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नागौर राजस्थान में किया गया, आपको याद रखना है। सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया, इसको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन है 21 वर्ष जो है न्यूनतम आयु सीमा इसकी तय की गई है, जो कि परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन है अनुच्छेद 243A जो है पंचायती राज को परिभाषित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 जो है पंचायती राज को परिभाषित करता है, ऑप्शन सी है। पहला गलत था गाइस। चलिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 से
ग्राम सभा से संबंधित है। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 243 डी सीटों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 243 एच पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियों से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के पंचायतों को चुनाव से संबंधित है। ये आपको रट रखना है गाइज, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना, अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा से संबंधित है। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 243 डी सीटों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 243 एच पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों उनकी निधियों से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको याद रखना है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन सी। अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कितने विषय शामिल किए गए हैं? ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा है। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन डी। टोटल जो है 29 विषय पूछे जाते हैं पंचायती राज से संबंधित। याद रखें, परीक्षा में कई बार यह पूछा है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1970 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन सी। यह अशोक मेहता समिति ने की थी। किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने इसकी 1970 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने की थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सही जवाब है गाइज पंचायत का कार्यकाल जो है पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष, पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष होता है। आपको याद रखें, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है गाइज। जितने क्वेश्चन शामिल किए हैं गाइज सभी जो है प्रीवियस सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन डी। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज समिति अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन सी। सरकारी अनुदान पर निर्भर होती है। किस पर? सरकारी जो है अनुदान पर निर्भर होती है। आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सही जवाब है गाइज ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत जो है मेला एवं बाजार कर है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है, 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? तो सही जवाब है गाइज 4 स्तरीय। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन है PBK राव समिति ने दिया था। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया? PBK राव समिति ने दिया। आपको याद रखना है किसने दिया? PBK राव समिति ने दिया। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन डी। अनुच्छेद 243 जी देता है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 243 जी देता है। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान किया गया है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन सी। अनुच्छेद 243 डी में जो है इसका उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 डी में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार, उत्तरदायित्व से संबंधित है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन डी। अनुच्छेद 243 जी जो है अनुच्छेद 243 डी पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार से संबंधित है। सभी क्वेश्चन गाइज प्रीवियस सीरीज के पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर यह वीडियो देख लेते हैं पंचायत से संबंधित आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज सदस्यों के लिए अयोग्यता को परिभाषित करता है? तो सही जवाब है गाइज
ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 यह जो है अयोग्यता की परिभाषा से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 के अधीन जो है भारत पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? अनुच्छेद 243 के आपको याद रखना है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस प्रावधान के तहत बनी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन डी भारत के संवैधानिक अनुच्छेद 243 डी में जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किया गया है। भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन बी चेन्नई में जो है भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने जो है विकेंद्रीकरण की सिफारिश सबसे पहले की थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है गाइस, परीक्षा में कई बार पूछा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन है पंचायती समिति के विकास अधिकारी को। सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? पंचायती समिति के विकास अधिकारी को सरपंच अपना त्यागपत्र सौंपता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होगा? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन डी 6 माह के अंतर जो है निर्वाचन जो है कराना ही होगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है जो ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति को जो है भारत में पंचायती व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सही मामले में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन को जो है भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी भाग 9 क में जो है नगर पालिका से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो सही जवाब है ऑप्शन है 11वीं अनुसूची पंचायतों के कार्यक्रम से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सही जवाब है गाइज ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन बी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, आपको याद रखना है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। गाइज मैंने टोटल 60 क्वेश्चन को शामिल किया है। इन 60 क्वेश्चन में जो है आप कितना सही अटेंड करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक देगा। यदि वीडियो की क्वालिटी वीडियो का कंटेंट आपके चंदन सर की मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें गाइज। और इसका पीडीएफ वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कोई सुविधा कोई शुल्क चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज प्रदान करता है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन सी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन होता है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति उसका जो है सभापति होता है, आपको याद रखना है। सॉरी ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो सही जवाब है गाइज किसको सबसे अधिक सुझाव दिया था? ऑप्शन बी पंचायत समिति को। पंचायत समिति को जो है बलवंत राय मेहता समिति ने अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव
दिया था, भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन बी, 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित है। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में भी बहुत बार पूछा गया है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधान को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी, महिला वर्ग के लिए यह ऐतिहासिक कदम माना जाता है 73वां संवैधानिक संशोधन। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, भारत की पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो सही जवाब है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा है, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी थे, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, सिद्धराज डड्ढा, ये सारे जो है तीनों जो है पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। आपको याद रखना है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है गाइज। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों की अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन सी, राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी जो है दुर्बल वर्गों जो महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व समर्थक किसने किया था? राजीव गांधी ने किया था। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा है, तो आपको याद रखना है गाइज। आज का अंतिम क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से भारत में महिलाओं के लिए किस में आरक्षित स्थान है? तो आपको याद रखना है गाइज ऑप्शन बी, पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं को जो है 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया है गाइज। इन 60 क्वेश्चन में आपने कितना सही अटेंड किया, कमेंट फीडबैक अपना जरूर दे गाइज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और इसका PDF आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहे, ज्वाइन करके फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। कोई सुविधा कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा गाइज। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए आप कमेंट जरूर करें, हम उस टॉपिक पर जो है वीडियो के साथ साथ आपको फ्री PDF भी देंगे गाइज। बस आज यहीं तक। इन 60 क्वेश्चन में कितना सही अटेंड किए कमेंट जरूर लिखें गाइज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।